नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएससी प्रैक्टिस बुक में। यूपीएसआई 2025 के लिए पॉलिटी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। ये आज का दूसरा दिन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की खालिस्तान भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा की सूची प्रदान, मतलब किस सूची में है तो भाषाएं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, जापान द्वारा। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके हाथ द्वारा लिखा गया था, मतलब किसके हाथ द्वारा लिखा? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 22 भाग। भारत एक है, क्या है? जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा सी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। अगला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है, इसका आंसर हो जाएगा सी, उद्देश्यों और विचारों में समानता। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। आत्मरक्षा का अधिकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी: अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा। भारत का गणतंत्र, इसका अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला 7वीं संवत 2006 विक्रमी। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्राविधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 338। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन हुआ या आया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा में आया। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार खालिस्तान से प्राप्त करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, जनता, भारत की जनता से। किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सर अर्नेस्ट बारकर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श खालिस्तान से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, रूसी क्रांति से।
उद्देशिका को खालिस्तान के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? इसका आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहां से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रांसीसी क्रांति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बंधुता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? इसका आंसर हो जाएगा ए, समानता। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितने बार संशोधन किया जा चुका है? इसका आंसर हो जाएगा ए, एक बार। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्ति, मौलिक और प्रतिबद्धता की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौमिक सामाजिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी, 42वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1976 में। किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1976। निम्नलिखित में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उद्देशिका को। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों से में पारित किया गया है? ये क्वेश्चन 2014 का है, ये याद रख लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, और यह अधिनियम था। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, 42वें संविधान संशोधन के तहत। किस व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अधीन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 5 से 7 के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है? नंबर ए, नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो। बी, नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए और बी दोनों सही है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भाग 2। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2013 का ये क्वेश्चन है, तो उस समय पी सदाशिव थे और प्रेजेंट टाइम में BR गवई हैं। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ए, जन्म से, बी, वंशानुक्रम से, देशीकरण से। तो इनमें से सभी हैं, डी नंबर सही हो जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पाकिस्तान। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भाग 3।
मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मौलिक लेकिन अनन्य नहीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 23। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 300 ए। आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।